पीसीसी के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स में चैप्टर था हमारा इकोनॉमिक्स प्लानिंग। उसमें पार्ट 1 वीडियो हमने बता दिया था, उसका अर्थ, परिभाषा, उसका नियोजन का क्या आवश्यकता है नहीं है। उस पर इतिहास हमने बताया था कि कौन कौन सा योजना आया था। विश्वेश्वरैया योजना था हमारा, फिर आपका फिक्की प्रस्ताव था, फिर हमारा कांग्रेस योजना था, फिर हमारा बॉम्बे योजना था, फिर हमारा गांधीवादी योजना था, फिर हमारा जन योजना था, फिर हमारा सूर्योदय योजना था। आज हम लोग पढ़ेंगे, टॉपिक दिया हुआ है और पार्ट 2 वीडियो है। आज हम लोग का जो टॉपिक होगा वो होगा योजना आयोग, द प्लानिंग ऑफ कमीशन और राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, है ना, एनडीसी। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजना की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, आज 4 पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। देखिए क्या है योजना आयोग, द प्लानिंग कमीशन। हम पहले जानते हैं कि ये योजना आयोग किनके सिफारिश पर लाया गया। तो याद रखिएगा, केसी नियोगी के सिफारिश पर। किनके? केसी नियोगी के सिफारिश के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ये जो है आपका एक प्रस्ताव लाया गया। ठीक है, कब लाया गया? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को ये योजना आयोग की स्थापना दी गई। तो सबसे पहले चीज़ इसमें क्या हम लोग पॉइंट बना के लिखते हैं कि ये किनके सिफारिश पर लाया गया। तो केसी नियोगी, इनके सिफारिश पर ये लाया गया था। ठीक है, दूसरा चीज़ याद रखिएगा इसमें क्या कि ये जो लाया गया, ये लाया कब गया, ये प्रस्ताव कब रखा गया? तो 15 मार्च 1950। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। ठीक है, अगला एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जो हमारा प्लानिंग कमीशन है ये गैर संवैधानिक है। ठीक है, ये आपका गैर संवैधानिक है, मतलब इस पर आपका कोई कॉन्स्टिट्यूशन का रूल नहीं लगता है। तो तीसरा हम जो पॉइंट लिखते हैं, यह जो है वो क्या है? गैर संवैधानिक है, गैर संवैधानिक थी। ठीक है, गैर संवैधानिक थी। अब दूसरा अगला पॉइंट याद रखिएगा कि इसके जो अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष कहिए या अध्यक्ष कहिए, ठीक है, इसके अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री होते थे। कौन होते थे? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, पदेन अध्यक्ष कौन होते थे? और पदेन ये अध्यक्ष हो गया ना, अगला है उपाध्यक्ष। तो 5 में हम लिखते हैं उपाध्यक्ष। तो उपाध्यक्ष होते थे आपके उसके कैबिनेट मंत्री, है ना, कैबिनेट मंत्री। प्रधानमंत्री के साथ जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वही उसके उपाध्यक्ष होते थे। और पहले उपाध्यक्ष और पहले अध्यक्ष कौन रहे, जरा हम यहीं पर लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं आपके फर्स्ट जो हमारे अध्यक्ष रहे हैं वो रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन रहे हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और फर्स्ट जो हमारे उपाध्यक्ष रहे हैं, पहले जो हमारे उपाध्यक्ष रहे हैं, वो पहले उपाध्यक्ष उस समय के योजना मंत्री थे। उनका नाम था क्या? गुलजारी लाल चंदा। क्या नाम था? गुलजारी लाल चंदा, गुलजारी लाल चंदा। ठीक है, गुलजारी लाल चंदा। ठीक है, याद रखिएगा। तो एक पॉइंट इसमें और है क्या कि ये जो हमारा योजना आयोग है ये 1 जनवरी 2015 के बाद, 1 जनवरी 2015 के बाद, जब भाजपा की सरकार, जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी, तो ये जो योजना आयोग है इसकी जगह नीति आयोग की स्थापना की गई थी। नीति आयोग ने इसकी जगह ले ली। नीति आयोग का हम एक चैप्टर ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक चीज़ लिख लेते हैं, ये कब तक चला, तो हम लिख देते हैं 1 जनवरी 2015 से, 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग की जगह कौन ले लिया? तो योजना आयोग की जगह जो लिया वो है नीति आयोग। कौन लिया? नीति आयोग ले लिया। ठीक है, एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। चलिए, योजना आयोग किनके सिफारिश पर लाया गया? तो केसी नियोगी के सिफारिश पर लाया गया। दूसरा चीज़, ये लाया कब गया? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को स्थापित किया गया। ये कैसा है? तो गैर संवैधानिक है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और पहले अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उपाध्यक्ष कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री। और पहले उपाध्यक्ष कौन है? तो गुलजारी लाल चंदा, जो कि योजना मंत्री थे। यहाँ लिख लीजिएगा
ये क्या थे, उस समय के योजना मंत्री थे। ठीक है, अगला चीज याद रखिएगा कि 1 जनवरी 2015 से 1 जनवरी 2015 से ये जो योजना आयोग है, ये आपका कौन से आयोग का, इसके जगह कौन सा आयोग आ गया, नीति आयोग ले लिया। इसके जगह कौन सा आयोग ले लिया, नीति आयोग। कंप्लीट। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार हम रिवीजन करते हैं। केसी नियोगी के सिफारिश पर 15 मार्च 1950 ईस्वी को एक कमीशन लाया गया, वो था योजना आयोग। यह एक गैर संवैधानिक आयोग है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हैं और उपाध्यक्ष कैबिनेट मंत्री होते थे। पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल चंदा, जो कि उस समय के योजना मंत्री थे। और 1 जनवरी 2015 से हमारे योजना आयोग का जगह कौन ले लिया, नीति आयोग ले लिया। हो गया। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं एक, इसके बाद नीति आयोग हम लोग को एक चैप्टर ही पढ़ना है, इसलिए इसको भी हम स्टॉप करते हैं। इसके बाद हम लोग को देखना है क्या, तो राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट कमीशन। ठीक है, टॉपिक का नाम है राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसी को कहते हैं एनडीसी भी। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ध्यान दीजिएगा क्या, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें ध्यान देना कि इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई आपको अगस्त 1952 में, अगस्त 1952 में स्थापना इसकी हुई। ठीक है, अब दूसरा चीज, ये काम क्या करता है, तो ये काम है इंडियन इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट है, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास से संबंधित जो भी मुद्दा होगा, जो भी इस पर मुद्दा होगा, उस पर विवेचना और निर्णय करना, ये हम चीज छोड़ रहे हैं। ठीक है, अगला याद रखिएगा ये कैसा है, तो ये भी आपका गैर संवैधानिक है, गैर संवैधानिक है। सर ये गैर कैसा था, संवैधानिक था। ठीक है, वो भी हमारा योजना आयोग भी क्या था, गैर संवैधानिक है ना। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे आगे कि नीति आयोग गैर संवैधानिक नहीं है ना, आगे देखेंगे जब चैप्टर आएगा तब। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा कि इसके जो अध्यक्ष होते थे वही प्राइम मिनिस्टर ही होते थे, प्रधानमंत्री। इसके भी अध्यक्ष कौन होते थे, प्रधानमंत्री। ठीक है, चौथा चीज याद रखिएगा कि इसके अध्यक्ष नहीं, इसके पदेन सदस्य कौन कौन होते थे। ठीक है, उसी में उपाध्यक्ष भी आ जाते थे। तो पदेन सदस्य मतलब अध्यक्ष के अलावा इसमें कौन कौन आते थे, देखिए हम इसको इस तरह लिख रहे हैं। पदेन सदस्य में होते थे जितने सारे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होंगे, है ना, जितने केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते थे वो उसके पदेन सदस्य होते थे। दूसरा चीज, जितना राज्य था सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, है ना, सीएम, या जितना केंद्र शासित प्रदेश था, तो केंद्र शासित प्रदेश में जो है आपके वहाँ के सीएम भी होते हैं, और नहीं तो वहाँ के क्या होते हैं, प्रशासक, है ना, राज्यपाल के अनुसार भी चलता है ना। ये तो आप देखिएगा। अगला तो ये था हमारा पदेन सदस्य, है ना। चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं अगला जो पॉइंट है। इसका पहली बैठक जो मतलब राष्ट्रीय विकास परिषद का पहली बैठक जो हुआ था वो हुआ था 8 से 9 नवंबर 2012। कब हुआ था, 8 से 9 नवंबर 1952। पहली बैठक हुई थी 1952 में, है ना। इसका अध्यक्षता कौन किए थे, तो इस पहली बैठक की जो अध्यक्षता किए थे वो थे आपके कौन, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। चूंकि अध्यक्ष तो वहाँ के उसमें के प्राइम मिनिस्टर ही रहेंगे ना, उसमें के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब तक इसका टोटल कितना बैठक हो चुका है, तो यही हम लिख देते हैं। अब तक इसका दिख रहा है ना, टोटल बैठक यदि हुआ है तो वो हो गया है 57 बैठक। और 57 बैठक जो लास्ट बैठक हुआ है राष्ट्रीय विकास परिषद, वो उसके अध्यक्षता कौन ने, वो कब हुआ है, तो 57वां बैठक हुआ है 27 दिसंबर 2012 को। और इसके जो आपके अध्यक्षता जो निभाए हैं वो हैं, अध्यक्षता में देख लेंगे तो मनमोहन सिंह, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह
इनके अध्यक्ष, यहाँ के इस समय के अध्यक्षता निभाए थे 57वीं बैठक के। अब पहले बैठे के कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इतना इंपॉर्टेंट फैक्चुअल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एनडीसी का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1952 में। इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1952 में, और ये भी आपका गैर संवैधानिक है। इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, और प्रदेश सदस्य में जितने सारे कैबिनेट मंत्री, सेंट्रल कैबिनेट मंत्री होते हैं, और राज्यों के सीएम होंगे, और केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम भी होंगे, और प्रशासक भी होंगे, है ना। अगला क्या है, पहली बैठक जो हुई थी वो 8 से 9 नवंबर 1952 को हुई थी, और इस समय के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और टोटल बैठक अभी तक 57 हुआ है, और 57 बैठक आपका 27 दिसंबर 2012 को हुआ है, और जिसके अध्यक्ष थे मनमोहन सिंह। उस समय के प्राइम मिनिस्टर 2012 के कौन थे, मनमोहन सिंह थे। ठीक है, तो ये था आपका क्या, ये था आपका राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में जानकारी। तो हमने दो चीज़ देखा भी, राष्ट्रीय विकास परिषद और योजना आयोग। अब हम लोग आएंगे इसी राष्ट्रीय विकास परिषद की जो रूपरेखा तैयार की गई, इसी के ये जो रूपरेखा अंतिम चरण जो तैयार किया गया, ये पंचवर्षीय योजना के आधार पर किया गया। इसलिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया, भारत में पंचवर्षीय योजना। ये आपका 3 पार्ट वीडियो जाएगा पंचवर्षीय योजना, है ना। आज हम 3 पंचवर्षीय योजना और एक अवकाश बीच में आया था, वहां तक हम लोग आते हैं। ठीक है, भारत में पंचवर्षीय योजना, भारत में पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया, भारत में पंचवर्षीय योजना, है ना। देखिए क्या है, हम लोग अभी पढ़ते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना, बिना समय गवाए क्योंकि टाइम नहीं बचता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसका सेशन क्या था, तो 1951 से 1956, 1951 से 1956, याद रखिएगा, सेशन बहुत पूछता है। पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना का सेशन क्या था, 1951 से 1956 था। ठीक है, ये देखिए, प्रत्येक पंचवर्षीय योजना एक मॉडल पर आधारित होती है, पर उसका मॉडल याद रखिएगा, उसका मुख्य विषय याद रखिएगा, और उस पंचवर्षीय योजना में कौन कौन सा उद्योग जो है आपका लाभान्वित हुआ, अर्थात कौन कौन से उद्योग उस समय उत्पत्ति हुई, अर्थात कि उद्भव उसका हुआ। 3 पॉइंट ही आपका प्रश्न से रहता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है कि यह जो योजना है, अर्थात प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। हेराल्ड डोमर समृद्धि, हेराल्ड डोमर समृद्धि मॉडल पर क्या थी, आधारित थी, मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, दूसरा चीज याद रखिएगा, इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दिया गया है। तो इस योजना में जो मुख्य रूप से बात किया गया वो क्या है, कृषि। तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं एकदम शॉर्ट में, है ना। तीसरा पॉइंट क्या है, कृषि को दिया गया है, इस योजना में आधारभूत संरचना की भी नींव रखी गई। आधारभूत संरचना में क्या हो जाएगा, जैसे सड़क निर्माण हो गया, जल विद्युत परियोजना हो गया, है ना। तो इस योजना में आधारभूत संरचना का भी नींव रखा गया, आधारभूत संरचना का भी नींव रखा गया। ठीक है, अगला क्या है, इसमें 2 कार्यक्रम अपनाए गए, एक भूमि सुधार कार्यक्रम और एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम, याद रखिएगा। अगला जो हम पॉइंट लिख रहे हैं वो क्या है, इस योजना में भूमि सुधार तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के माध्यम से कृषि क्षेत्र का विकास हुआ, कृषि क्षेत्र का विकास हुआ। ठीक है, तो मेन याद रखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना से एक ही प्रश्न बार बार रहता है कि वह प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है आपका कौन से मॉडल पर आधारित है, तो हेराल्ड डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित था। ठीक है,
और कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई, आधारभूत संरचना की नींव रखी गई। और ये कृषि जो है कौन कौन से कार्यक्रम के तहत उसमें विकास हुआ, तो भूमि सुधार कार्यक्रम और सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत ये भूमि कृषि क्षेत्र का विकास हुआ। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना का स्टेटमेंट है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट एक कमेंट आया था कि साथ में प्रश्न लिया करें, तो बिल्कुल मैं साथ में प्रश्न लिया करूँगा, सजेशन के लिए थैंक यू। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा आते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ये आपका है 1956 से 61, मतलब 1956 से 1961। देखिए ये किस पर आधारित था, तो ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तो हम लोग पॉइंट बनाते हैं, ये किस पर आधारित था, पीसी महालनोबिस मॉडल पर क्या था, आधारित था। ठीक है, दूसरा चीज याद रखिएगा इसमें क्या, दूसरा याद रखिएगा इसका मुख्य उद्देश्य जो है, वो एक बहुत बार प्रश्न पूछा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो समाजवादी समाज की स्थापना करना। दूसरा जो हम लिख रहे हैं वो है आपका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो समाजवादी समाज की स्थापना करना, समाजवादी समाज की स्थापना करना। ठीक है, तीसरा चीज याद रखिएगा इसमें क्या, तीसरा याद रखिएगा कि इस योजना में उद्योगों के विकास को प्राथमिकता दी गई। मतलब इंडस्ट्री यदि डेवलपमेंट हो रहा है तो वहाँ प्राइमरी सेक्टर मतलब कि उसमें प्राथमिकता जो है किस योजना के अंतर्गत दिया गया, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। मतलब उद्योगों के विकास की प्राथमिकता दी गई, कौन सी योजना के तहत, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। अगला जो मेन इसमें पॉइंट है, अब जब उद्योग का विकास हुआ तो कन्फर्म है कि रोजगार के अवसर में भी क्या रहा होगा, वृद्धि रहा होगा। तो रोजगार के अवसर में वृद्धि करना भी इस योजना के उद्देश्य रहे, छोड़ रहे हैं इसको। ठीक है, मेन चीज याद रखिएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना से बहुत प्रश्न रहता है। पहला तो प्रश्न रहता है कि किस मॉडल पर आधारित है, और दूसरा रहता है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, और तीसरा जो मेरा मेन प्रश्न रहता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत किन तीन नए आपका फैक्ट्री, किन तीन नए संयंत्र की स्थापना हुई, या वो तीन संयंत्र दे देगा और पूछेगा ये किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था, किस पंचवर्षीय योजना के काल में ऐसा हुआ था। ठीक है, तो इस योजना के दौरान राउरकेला, याद रखिएगा, राउरकेला और भिलाई और दुर्गापुर, कौन कौन बोले हम, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर में लौह इस्पात केंद्र स्थापित किए गए। लौह इस्पात केंद्र क्या किए गए, लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए, लौह इस्पात संयंत्र स्थापित हुए। याद रखिएगा किस योजना के दौरान, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज फैक्टर है। कौन कौन, तो राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र स्थापित हुए द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। दूसरा चीज क्या, उसमें उद्योगों के विकास की प्राथमिकता दी गई, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो समाजवादी समाज की क्या करना, स्थापना करना। और कौन से मॉडल पर आधारित थी, पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल 1956 से 1961, और ये किस मॉडल पर आधारित थी, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, समाजवादी समाज की स्थापना करना, और उद्योगों के विकास को प्राथमिकता इसी में दी गई थी। और ये इसमें इसी योजना के दौरान राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में लौह इस्पात संयंत्र स्थापित हुए। ठीक है, यदि आप रिसेंट ऑब्जेक्टिव देखिएगा तो एक एक क्वेश्चन आप एक तरह से कहिए तो प्रैक्टिस सेट बनाइएगा, आपको पढ़ना है, इसके अलावा नहीं है कुछ। ठीक ना, चलिए अब से हम क्वेश्चन को, जो लास्ट में हम जो क्वेश्चन का पीडीएफ करते हैं वो हम एक वीडियो में ही कर दें तो बेहतर होगा। अगला जो मेरा आ रहा है वो क्या है, तो वो है तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना ये हुआ था आपका
1900 उधर 56 से 61 था ना, 1961 से 1966, ये 3 लगातार योजना चला है ना। पहला था 51 से 56, दूसरा 56 से 61 और तीसरा 61 से 66 था। इसमें क्या है, तो ये योजना 3 मॉडल पर आधारित थी। क्या क्या, जे सैंडी, यह जे सैंडी, सुखमय चक्रवर्ती, सुखमय चक्रवर्ती एवं महालनोबिस मॉडल। महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है। दूसरा चीज याद रखिएगा कि उसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य था कि अर्थव्यवस्था को अपना, जैसे वहां पर तो प्राथमिकता दी गई, अब इसमें उद्देश्य है कि आपका अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना और स्वतः ही स्फूर्त अवस्था में पहुंचना, अपने विकसित अवस्था में पहुंच जाना। तो अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाकर अपने अवस्था में पहुंचाना, ये किस योजना के दौरान हुआ था, तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो लिख देते हैं, इसका उद्देश्य था अर्थ व्यवस्था को आत्मनिर्भर, दिख रहा है ना, आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना। ठीक है। तीसरा मेन याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट, दरअसल हुआ ये था कि 1961 से 1966 के दौरान भारत में 3 कंडीशंस हो गए थे, जिसके कारण आगे देखिएगा अवकाश योजना आ गया था। क्या फैक्टर था, भारत चाइना का युद्ध 1962 में हुआ था और भारत पाकिस्तान का युद्ध आपका 1965 में हुआ था। देख रहे हैं ना, 62 और 65 इसी के दौरान आ रहा है, 61 से 66 के दौरान ही। ठीक है। और उसी समय 65 से 66 के दौरान ही भीषण अकाल पड़ गया था। कहाँ, इंडिया में, भारत में, जिसके कारण तीसरी योजना जो थी, इसका जो उद्देश्य था कि अपने आप पर अर्थव्यवस्था को क्या क्या लिखाए थे, हाँ, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बना करके स्वतः अपने स्फूर्त अवस्था में पहुंच जाना। तो ये योजना पूर्ण रूप से असफल हो गई। ठीक है। असफल होने का कारण क्या क्या था, पहला कारण था भारत चाइना का युद्ध 62 में, दूसरा कारण था भारत पाकिस्तान का युद्ध 65 में, और तीसरा कारण था कि 65 से 66 के दौरान भारत में जो है आपका वित्तीय भीषण एकदम अकाल पड़ गया था, पूर्ण रूप से सूखा पड़ गया था। इस वजह से तीसरी योजना पूर्ण रूप से सफल हो गई। ठीक है, याद रखिएगा इसमें। चलिए, तो क्या क्या लिखना है, भारत चीन युद्ध 1962, और क्या, भारत पाक युद्ध 1965, भारत पाक युद्ध 1965, और 1965 से 66 के दौरान भीषण सूखा पड़ जाने के कारण, भीषण सूखा पड़ जाने के कारण क्या हुआ था, तीसरी योजना पूरी तरह से असफल हो गई। तीसरी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से असफल हो गई, पूरी तरह से असफल हो गई। ठीक है। अब एक मेन चीज इसमें याद रखिएगा कि इस योजना के अंतर्गत, अब क्या, अब इस योजना के अंतर्गत जो है आपका किसकी स्थापना किया गया, तो 1964 में, कब, 1964 में सोवियत संघ, जो कि अभी रूस कहलाता है, सोवियत संघ अर्थात रूस के सहयोग से बोकारो अर्थात झारखंड में, आपको मालूम होगा, बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई। तो बोकारो में जो आपका बोकारो आयरन एंड स्टील मतलब इंडस्ट्री की स्थापना जो की गई, ये कब किया गया, 1964। वह दौरान किसका था, तृतीय पंचवर्षीय योजना है ना। द्वितीय के दौरान क्या था, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में लौह इस्पात केंद्र, और बोकारो झारखंड में जो हुआ वो किसके दौरान हुआ, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1964 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो अगला पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, जगह है ना जी, यहाँ दिख ही रहा होगा।
क्या हमने बोला 1964 में 1964 में सोवियत संघ, उस समय सोवियत संघ कहलाता था और आज क्या है रूस है। रूस के सहयोग से बोकारो, जो कि कहाँ है झारखंड में, ठीक है, बोकारो झारखंड में, क्या तो बोकारो आयरन, दिख रहा है ना, बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो एक बार फिर से देखिए, तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या है 61 से 66, 1961 से 1966। ये किसके मॉडल पर आधारित था, जे सैंडी, सुखमय चक्रवर्ती और महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था, ठीक है। इसका उद्देश्य था कि अर्थव्यवस्था को अपने आप आत्मनिर्भर बन करके स्फूर्त अवस्था में पहुंच जाना, ठीक है। परंतु हुआ क्या, किसी दरमियान भारत चाइना का युद्ध हुआ 1964 में, 1962 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ 1965 में, और 65 से 66 के दौरान भीषण सूखा पड़ जाने के कारण तीसरी योजना पूरी तरह से क्या हो गई, असफल हो गई, ठीक है। इसी दौरान 1964 में सोवियत संघ रूस के सहयोग से बोकारो झारखंड में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई। तो ये था आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना की कहानी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब अगला जो मेरा पॉइंट है वो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना नहीं है सर। दरअसल हुआ यूं था कि भीषण अकाल पड़ गया है ना, युद्ध के कारण ऐसा हुआ था। आपको मालूम होगा कि दो देश युद्ध है तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पर प्रभाव बुरी तरह पड़ता है, ठीक है। तो इसके दौरान जो है आपका 3 वार्षिक योजनाएं चली, पंचवर्षीय योजना नहीं चला। मतलब वार्षिक मतलब प्रत्येक साल एक एक योजना बनाया गया, ठीक है, 3 साल तक। अर्थात 66 से 69 आपका कोई योजना नहीं आया था। बहुत बार प्रश्न पूछता है कि अवकाश योजना का काल क्या है, तो अवकाश योजना का काल है 1966 से 1969। कारण पूछेगा तो भीषण अकाल सूखा पड़ जाने के कारण जो है ऐसी स्थिति हुई थी, या चीन और पाकिस्तान के युद्ध के कारण ये स्थिति ऐसी हुई थी। 3 कारण जो है इस स्थिति में आ गया था, है ना। इसको कहा क्या जाता है योजना अंतराल या योजना अवकाश। और सेशन क्या है 1966 से 1969। और इसी दौरान आपका हरित क्रांति जो उन्नत किस्म का बीज जो हुआ था आपका 66 से 67 के दौरान हुआ था। कई बार प्रश्न पूछा है कि हरित क्रांति जो है किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई, तो जी नहीं, ये योजना अवकाश के दौरान हुई थी, है ना। चलिए यही पॉइंट है, तो हम लोग जल्दी कर देते हैं। योजना अवकाश, इसीलिए हमने नंबर नहीं दिया। इसका क्या हो जाएगा 1966 से 1969। याद रखिएगा इसमें कि इस दौरान 3 वार्षिक योजनाएं चली थी। इस दौरान 3 वार्षिक योजनाएं चली थी, पंचवर्षीय योजना नहीं चला था, प्रत्येक साल का योजना चला था, ठीक है। दूसरा चीज़ याद रखिएगा, ये क्या हुआ था ऐसा कंडीशन, तो हमने बताया था चीन और पाकिस्तान में युद्ध होने के कारण जो है देश की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई। चीन और पाक से युद्ध होने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी। आप लोग लिख लीजिएगा अपने से। तीसरा चीज़ क्या है कि इसको कहा जाता है कभी कभी योजना अवकाश है ना, इसको कहा जाता है योजना अंतराल भी, है ना, भी कहा जाता है, ठीक है। योजना अंतराल भी या योजना अवकाशी, प्लान हॉलीडे, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, प्लान हॉलीडे, ठीक है। याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है पंचवर्षीय योजना का ये अवकाश का, है ना, संज्ञा दिया गया है। अगला जो पॉइंट है इसी में आपको हरित क्रांति का उल्लेख है। हरित क्रांति आप तो पढ़े होंगे, है ना, कब हुआ था, तो ये 66 से 67 के दौरान ऐसा कंडीशन उन्नत किस्म का बीज हुआ था, नई कृषि नीति आई थी। और ये कब, हरित क्रांति 1966 से 67। तो आज हमने देखा पंचवर्षीय योजना प्रथम, द्वितीय और योजना तृतीय और योजना अवकाश। अब हम लोग देखेंगे 4, 5, 6, 7, है ना। इस तरह करके हम लोग एक वीडियो बनाते जाएंगे और आगे देखते जाएंगे। तो आज का जो भी आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो आगे शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। ओके, थैंक यू, बाय।